हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था। एरर एनालिसिस में आपको टाइप्स ऑफ एरर एंड जितने भी टाइप्स के एरर थे उसमें भी जो आपके टाइप्स थे वो मैंने सारे अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एरर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर, ओके, हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आप अच्छे से क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द magnitude of difference, okay, magnitude of difference between the true value and difference between the true value and measured value, ओके क्या लिखेंगे आप, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस यानी कि जो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, क्या है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मोड, मोड निकालना। किसी भी चीज़ का अगर आप मोड लगा देते हैं तो अगर वो वैल्यू अंदर माइनस की होती है तो बाहर निकल के प्लस की हो जाती है, और अगर मोड में आप प्लस रहता है तो मोड से बाहर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का मेजर्ड जो आपने मेजरमेंट किया है उसके दौरान जो ट्रू वैल्यू थी और मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट एरर हो जाती है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इसका फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर बराबर, एब्सोल्यूट एरर बराबर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को आप डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स माइनस x1। ठीक है, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और आप उस मेजरमेंट को बार बार कर रहे हैं, तो आप जितनी बार वो मेजरमेंट करेंगे उतनी बार जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, x क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू है। ओके, x क्या है, ट्रू वैल्यू है, x1 क्या है, आपका मेजर्ड वैल्यू है। ओके, आप कॉपी पर नोट करेंगे कि जो x1 है वो आपका मेजर्ड वैल्यू है और x है वो आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है। इन दोनों में जो डिफरेंस निकला है उसका क्या निकाला है आपने, डेल्टा x माना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। जो डिफरेंस निकला है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने किसी भी मेजरमेंट को बार बार किया है, मान लिया ये पहली बार किया है तो आपका ये फार्मूला हो गया। अब मान लिया आपने मेजरमेंट दूसरी बार किया है, वही मेजरमेंट दूसरी बार किया है और कुछ 0.1% की थोड़ी सी एरर और आ गई, क्या हुआ, उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि पहले आपकी एरर आई, मान लीजिए 0.4 आई, क्या निकल के आई, 0.4 आई, फिर उसके बाद दोबारा आपने मेजरमेंट किया तो 0.3 आ गई। ठीक है, तो 1.1 का आपको क्या देखने को मिला, फ्लक्चुएशन देखने को मिला, यानी कि 0.1% का आपको चेंजमेंट हुआ है, वो आपका दोबारा मेजरमेंट करने की वजह से हुआ है। वो आपकी एरर किस वजह से हो सकती है, वो हो सकता है आपके मेजरमेंट करने की वजह से हो, यानी कि वो रैंडम एरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि डेल्टा x2 क्या होगा, डेल्टा x2 जब आप लिखेंगे तो x माइनस x2 होगा,
इसी तरह से जब आप डेल्टा x3 लिखेंगे तो x माइनस x3 होगा। ओके, क्या होगा? x माइनस x3 होगा। इसी तरह से आप कितनी बार मेजरमेंट करेंगे, कितनी भी बार मेजरमेंट करेंगे, क्या होगा? डेल्टा xn बराबर होगा x माइनस xn, यानी कि n टाइम्स आपने उस मेजरमेंट को किया है बार बार। ठीक है, तो आपके ये क्या हुए? फॉर्मूले हुए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन पर स्टार लगाएंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझ लिया, क्या समझ लिया है? एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर से क्वेश्चन आते हैं कुछ, उन क्वेश्चंस के लिए करने के लिए आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप मान लिया एक फार्मूला और है इसका, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये फार्मूला भी होता है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है, देखिए, अगर मान लिया कि आपने क्वांटिटी मेज़र की है n टाइम्स, ठीक है, आपने मेजरमेंट n टाइम्स किया है, और आपकी जो मेजरमेंट करने के दौरान जो आपकी x1, x2 और x3 xn तक जो वैल्यू आपको फाइंड हुई है, वो आपको मेजरमेंट करने के बाद वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है, तो आपने मान लिया x1, x2, x3 xn टाइम्स तक आपने क्या किया है? मेजरमेंट करने के बाद ये वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब आप इन्हें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? n से। आपने जितनी बार मेजरमेंट किया है, ये क्या है? यहाँ पे लिखिए आप, n क्या है? n है जितने भी टाइम्स या फिर जितनी बार आपने मेजरमेंट किया है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगी। ये क्या है? देखिए, इसे आप लिख सकते हैं xm। ठीक है, ये क्या है? xm है, और अपान xm अपान m। ठीक है, xm अपान x, ये आपका फार्मूला होता है किसका? एब्सोल्यूट एरर का। एक ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है। दोनों ही फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों ही फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। वो आपने कैसे मेजरमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एरर फाइंड होगी। ठीक है, ये आप लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और लिखिए यहाँ पर, और नेगेटिव। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो ओनली पॉजिटिव होती है या ओनली नेगेटिव होती है, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट जो एरर होती है वो आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही टाइप्स की हो सकती है। वैल्यू आपको पॉजिटिव में भी फाइंड हो सकती है या वैल्यू आपको नेगेटिव में भी फाइंड हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट एरर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये आपके क्या है? हेडिंग है। हेडिंग क्या डालेंगे आप? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो बाई फार्मूला ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूला मीन एब्सोल्यूट निकालने का। डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3
इसी तरह से डैट डैट डैश डेल्टा एक्स एन तक आपने मेजरमेंट किया है। उसके बाद जो कैसे टाइम पोलाइट वे